नमः छात्राय सततम। आप सभी को नमस्ते। संस्कृत वयनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आदि काव्य रामायण का परिचय प्राप्त करने के बाद आज हम ऐतिहासिक काव्य जो महाभारत है इसका हम विस्तार से आज परिचय प्राप्त करेंगे। महाभारत की तुलना पाश्चात्य ग्रंथ इलियड के साथ भी की जाती है और लेकिन इलियड से भी महाभारत जो है वह 10 गुना बड़ा यह महाकाव्य है। तो चलिए हमारे भारत के सांस्कृतिक विषयों का यदि विराट कोश कहा जाए और आचार की संहिता कहा जाए ऐसा अति मूल्यवान ग्रंथ महाभारत का परिचय प्राप्त करते हैं। तो इस महाभारत ग्रंथ के लेखक जो है वह है महर्षि वेदव्यास जी। ऐसा भी कहा जाता है कि गणेश जी जो है इनके लेखक है और वक्ता जो है वह महर्षि वेदव्यास है। हम जब बद्रीनाथ की ओर जाते हैं तो वहां पर गणेश गुफा और व्यास गुफा प्राप्त होती है और वहीं पर इस ग्रंथ का लेखन जो है वह हुआ है ऐसा कहा जाता है। तो महर्षि वेदव्यास जी इस महाभारत ग्रंथ के लेखक है और वेदव्यास का परिचय यदि हम प्राप्त करें तो वह महर्षि पाराशर और माता सत्यवती के पुत्र थे और वेदव्यास जी ने 3 साल लगातार प्रयत्न करने के बाद इस उत्तम आख्यान ग्रंथ यानी कि महाभारत की रचना की थी। जैसा कि उन्होंने ही महाभारत के आरंभ में बताया है, त्रिभिर्वर्षै सदोत्थायी कृष्ण द्वैपायनो मुनि महाभारतमाख्यानम कृतवान इदमुत्तमम। यानी 3 साल तक सदा प्रयत्नशील रहते हुए उन्होंने यह उत्तम महाभारत आख्यान की रचना की थी। और वहीं पर वेदव्यास जी प्रतिज्ञा भी करते हैं, धर्मे यर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हस्ति तदन्यत्र यन्ने हस्ति न तत्क्वचित। यानी जो कुछ भी धर्म अर्थ काम और मोक्ष यह चतुर्विध पुरुषार्थ के बारे में जहां कहीं भी जो कुछ भी निबद्ध है भरत श्रेष्ठ, है भारतीय, यह सारी चीज आपको महाभारत में प्राप्त होगी। यानी धर्म विषयक उपदेश हो, अर्थ विषयक उपदेश हो, काम विषयक उपदेश हो या फिर हमारा अंतिम और सिद्ध पुरुषार्थ जो है मोक्ष, तो इन सभी के बारे में आप यहाँ पर अच्छे से जान पाते हैं, उनके बारे में जान पाते हैं। और इसी विषय को लेकर कहा भी जाता है, यन्न भारते तन्न भारते। यानी जो कुछ भी वेदव्यास जी ने महाभारत में नहीं लिखा है ऐसी कुछ भी नहीं है जो भारत में नहीं दिखाई दे। यदि इस महाभारत के संरचना की हम बात करें तो इस महाभारत विशालकाय ग्रंथ में 18 पर्व है और 1925 अध्याय इसमें प्राप्त होते हैं और इनमें 1 लाख जितने श्लोक है और 1 लाख जितने श्लोक होने की वजह से ही इसे शतसाहस्त्री संहिता भी संस्कृत में कहा जाता है। मुख्य पात्र की बात करें तो ऐसे तो कौरव और पांडवों के बीच की कथा है और साथ साथ में अनेक आख्यान भी हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन इन सभी घटनाओं के मध्य में यदि कोई केंद्र स्थान है तो वह है भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ही महाभारत के मुख्य पात्र के तौर पर आते हैं। इस ग्रंथ की सांस्कृतिक महत्व जो है वह हम सभी जानते हैं कि भारत के सांस्कृतिक विषयों का यदि इसे कोश कहा जाए तो भी उसे कहना गलत नहीं होगा। और हमारे सदाचारण की यह संहिता है और मुख्य जो विषय प्रतिपाद्य विषय है वह है अन्याय पर न्याय की विजय को प्रस्थापित करना। और इन जो 18 पर्व है उसमें शांति पर्व जो है वह सबसे बड़ा पर्व है क्योंकि उसमें 14,000 जितने श्लोक प्राप्त होते हैं। और सबसे छोटे पर्व की बात की जाए तो उसमें महाप्रस्थानिक नाम का सबसे छोटा पर्व है क्योंकि उसमें 115 श्लोक जो है वह हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद महाभारत के आज पर्यंत काफी सारे संस्करण हमें
प्राप्त होते हैं तो उनमें सबसे प्रथम संस्करण जो है वह कलकत्ता संस्करण है, जो संस्करण 1834 से 1839 के बीच में 4 भागों में बिना किसी टीका से प्रकाशित हुआ था। और 1875 में यही संस्करण जो है वह अर्जुन मिश्र तथा नीलकंठ की टीकाओं के साथ प्रकाशित हुआ है। उसके बाद बंबई संस्करण आता है, जो बंबई संस्करण है वह 1862 में नीलकंठ की टीका के साथ प्रकाशित हुआ है। उसके बाद मद्रास संस्करण है, यह संस्करण दाक्षिणात्य पाठ का एक उत्तम संस्करण है और मद्रास से इसे तेलुगु लिपि में भी 1855 से 1860 में प्रकाशित किया गया है। इन विभिन्न पाठों के आधार पर, विभिन्न संस्करणों के आधार पर भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि बोरी के द्वारा 24 जिल्दों में इनका एक संस्कृत शोध का एक मानदंड जो है वह प्रकाशित हुआ है महाराष्ट्र से। तो यह भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट का यह संस्करण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आगे के जितने भी संस्करण थे उनका आलोचनात्मक संस्करण करके यह संस्करण बनाया गया है। यदि विशेष में बात करें तो मनमथ नाथ दत्त जी के द्वारा 1895 से 1905 के बीच में इस महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद कार्य भी संपन्न हुआ है। मनमथ नाथ दत्त जी ने संस्कृत ग्रंथों को अनुवाद करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हमने आदि काव्य रामायण के वीडियो में भी देखा था कि मनमथ नाथ दत्त जी ने रामायण का भी अंग्रेजी अनुवाद किया था और उसी प्रकार से उन्होंने यहाँ पर भी महाभारत का भी अंग्रेजी अनुवाद जो है किया है और उन्होंने प्रकाशित भी किया है। और क्योंकि यह जो हमारी ऐतिहासिक काव्य है उससे पाश्चात्य विद्वान भी पोषित हो, संपोषित हो, इसीलिए मनमथ नाथ दत्त जी ने महाभारत को सिर्फ भारत तक सीमित न रहते हुए वैश्विक स्तर पर इन्हें पहुंचाया। इसी के साथ किशोर मोहन गांगुली जी ने भी महाभारत का गद्यानुवाद जो है वह अंग्रेजी में किया था, जो कि 1884 से 1896 ईस्वी सन में प्रताप चंद्र राय जी के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया। तो इस प्रकार से हमने कलकत्ता, बंबई, बोरी, मद्रास इत्यादि संस्करण को जाना। इसके बाद अब हम महाभारत का जो विकास क्रम है, किस प्रकार से महाभारत जो है यह एक ग्रंथ न रहकर एक शतसाहस्त्री संहिता जो है वह बन गई, किस प्रकार से इसको विकास काव्य कहा जाता है, इसके बारे में जानते हैं। तो कहा जाता है कि महाभारत का जो विकास है वह 3 स्तरों पर हुआ है, जिसमें प्रथम स्तर है जय स्तर, द्वितीय है भारत और तीसरा है महाभारत। यह तीनों स्तर जो है वह विविध उद्देश्यों की पूर्ति को ध्यान में रखकर किए गए थे। उसमें सबसे प्रथम जो विकास क्रम का प्रथम सोपान है वह है जय संहिता। तो जय के बारे में कहा गया है कि जयो नाम इतिहासोयम श्रोतव्यो विजिगीषुणा, यानी जिसको भी विजय की आकांक्षा हो उसे अवश्य ऐतिहासिक काव्य जय को सुनना ही चाहिए। इस जय रूपी प्रथम सोपान में जो है वह मूलतः कौरव और पांडवों के संघर्ष की कथा ही गाई गई है। और इसका नाम जय क्यों पड़ा है, क्योंकि व्यास जी ने ही मंगलाचरण में कहा है, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीरयेत्, यानी कि भगवान श्री विष्णु नारायण को, नर और नारायण स्वरूप को मैं नमस्कार करके, सरस्वती देवी को नमस्कार करके मैं जय नाम का यह काव्य जो है उसे कहता हूं। और जैसा कि बताया गया कि इस ग्रंथ की रचना जो है वह व्यास जी ने कौरवों के ऊपर पांडवों के विजय के वृत्त को आधार बनाकर ही की थी। और इस प्रारूप में, जय रूपी प्रारूप में 8800 श्लोक जो है वह हमें प्राप्त होते हैं। कहा भी गया है महाभारत में, अष्टो श्लोक सहस्राणि
अष्टौ श्लोक शतानि च अहम वेद्मि सुको वेत्ति संजयो वेत्ति वानवा। यानी यह 8800 श्लोक जो है वह या तो मैं जानता हूँ या सुखदेव जी जानते हैं या फिर संजय जानते हो या न जानते हो, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जाता। तो जय रूपी इस सोपान के वक्ता जो है वह व्यास जी है और इनके श्रोता जो है वह वैशंपायन जी है। जब वैशंपायन जी ने यह जय रूपी संहिता अपने गुरुदेव व्यास जी से सुनी, फिर उन्होंने इसमें कुछ परिष्कार किए, उसका कुछ विस्तार किया। वही विस्तार जो है वह भारत के नाम से जाना जाता है और भारत के जो वक्ता है वह है वैशंपायन जी और इनके श्रोता जो है वह जन्मेजय जी ऋषि है, जो कि परीक्षित के पुत्र थे। यानी नाग यज्ञ के अवसर पर आप सभी को पता होगा, भागवत जी में कथा आती है कि तक्षक के दंश से परीक्षित राजा की मृत्यु होती है और जब पुत्र जन्मेजय को यह पता चलता है तब वह नाग यज्ञ का आयोजन करता है और सभी जो सर्प है उनकी आहुति देने का निश्चय किया जाता है। तो उसी नाग यज्ञ के अवसर पर यह भारत की कथा जो है वह वैशंपायन जी जन्मेजय को सुनाते हैं। और कहा भी गया है कि चतुर्विंशति सहस्रीम चक्रे भारत संहिता उपाख्याने विना तावत भारतम प्रोच्यते बुधेहि। यानी यह जो महाभारत नाम का जो विकसित रूप है जय संहिता का, उसमें 24,000 जितने श्लोक जो है यह प्राप्त होते हैं और इसमें किसी भी प्रकार के आख्यान जो है वह सम्मिलित नहीं है। इसीलिए इनका स्वरूप जो है वह कुछ महाभारत की अपेक्षा संक्षिप्त है। यानी 1/4 अंश का यह ग्रंथ है या यह स्तर जो है वह वैशंपायन जी ने जन्मेजय को बताया है। इसको भारत कहे जाने पर भरतवंशी राजा यानी कौरवों और पांडवों का वृत्तांत होने की वजह से इसका नाम जो है यह भारत रखा गया है। और जब यही काव्य अत्यंत विकसित स्वरूप यानी महाकाय वृक्ष को प्राप्त हो जाता है तभी इसका नाम जो है वह महाभारत होता है, क्योंकि महाभारत में आख्यान भी हमें काफी सारे प्राप्त होते, शकुंतला आख्यान, नल दमयंती आख्यान, राम उपाख्यान इत्यादि काफी सारे आख्यान जो है वह विविध पर्वों में प्राप्त होते हैं। यानी वो आख्यानों के सहित जो महाकाव्य है वह है महाभारत और आख्यानों के बिना का जो स्वरूप है वह है भारत। तो भारत को महाभारत के रूप में परिणित करने का यह अवसर जो है वह कब उपस्थित हुआ, ऐसा यदि हमें संदेह हो तो बताया गया है कि नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान में आज के सांप्रत समय में यह प्रदेश जो है नैमिषारण्य यह उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद का स्थल है। में एक बड़ा यज्ञ होने वाला था जिसे सोनक ऋषि जी जो है वह अनुष्ठित कर रहे थे और यह 12 वार्षिक सत्र था, यानी 12 साल तक यह यज्ञ चलने वाला था। तो इस 12 वार्षिक सत्र में श्रोता सोनक जी जो है उन्होंने इस आख्यान को कहने के लिए अपने गुरुजी वक्ता सुत पुराणी यानी सौती जी को कहा कि आप हमें वह कौरवों और पांडवों की जो कथाएं है जिसे आपने सुना था वह हमें इस 12 वार्षिक सत्र में सुनाइए। और सौती जी के द्वारा शौनक आदि कई महर्षियों को यह कथाएं सुनाई जाती है। तो इस प्रकार से महाभारत का विकास जो है वह आरंभ जय से हुआ और यही जय रूपी संहिता 8800 श्लोक से प्रारंभ होते 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 1,00,000 श्लोकों पर्यंत 1,00,000 श्लोक का महाकाय और ऐतिहासिक महाभारत नाम का ग्रंथ बन गया। और इसमें महा लगने का कारण भी वही है, महत्वात् भारवत्वाच्च महाभारतम उच्यते, यानी अत्यंत आख्यानों के सहित विशाल काय ग्रंथ होने की वजह से ही इसे क्या कहा जाता है, महाभारत कहा जाता है। तो आशा है कि आपको महाभारत की जो विकास गाथा है
वह पसंद आई होगी। तो विकास गाथा के बाद अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से यह हमने देखा कि वैशंपायन ने जन्मेजय जी को सुनाया भारत काव्य, जय संहिता जो है वह व्यास जी ने वैशंपायन को सुनाई, और महाभारत संहिता जो है यह सौती जी ने शौनक आदि महर्षियों को सुनाई। तो इस प्रकार से यह ग्रंथ व्यास से वैशंपायन को, वैशंपायन जी से जन्मेजय को, और सौती से शौनक आदि महर्षि को, और आज हमें यह ग्रंथ अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। अब आगे हम महाभारत की जो विषय वस्तु है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि आरंभ में आपको बताया गया कि इसमें 18 पर्व है, वह 18 पर्वों के नाम क्या क्या है? तो वह है आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वमेधिक पर्व, आश्रम वार्षिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, और अंतिम है स्वर्गारोहण पर्व। तो चलिए अब यही सभी जो पर्व है उनकी एक एक की पर्व की हम विस्तृत चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे प्रथम पर्व है वह आदि पर्व है, यानी पहला ही पर्व होने से व्यास जी ने इसका नाम जो है यह आदि पर्व रखा है। और इस आदि पर्व में 19 उपपर्व और 233 अध्याय जो है यह प्राप्त होता है। और इसका आरंभ जो है वह अंशावतरण नामक उपपर्व से प्रारंभ होता है। यदि इस पर्व की और बात की जाए तो इसमें शकुंतला नाम का आख्यान है, यानी शकुंतला और दुष्यंत की जो कथाएं है वह कथा सबसे पहले आदि पर्व में हमें प्राप्त होती है। और इसी आख्यान को उपजीव्य बनाकर कालिदास जी ने, जिसे हम महाकवि का उपनाम देते हैं, वह कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। और संस्कृत जगत में और विशेष करके साहित्य जगत में कहा जाता है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थोंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। तो वह शकुंतला आख्यान जो है वह मूलतः महाभारत का ही एक अंग है, एवं पूर्ववंश के राजाओं का वर्णन इस पर्व में किया गया है। इसी के साथ इस पर्व में 9000 श्लोक हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद का जो पर्व है वह सभा पर्व है। इस सभा पर्व में 81 अध्याय जो है वह निबद्ध किए गए हैं, और इस पर्व में भी 10 उपपर्व हमें प्राप्त होते हैं। और द्युत आदि क्रीड़ाओं का वर्णन जो है, पांडवों और कौरवों की द्युत क्रीड़ा का वर्णन भी इसमें हमें प्राप्त होता है। इसके बाद वन पर्व आता है, जिसमें 315 अध्याय जो है वह हमें प्राप्त होते हैं। इसी के साथ 22 उपपर्व जो है वह भी उसमें निबद्ध है। प्रमुख आख्यानों की बात की जाए तो नल आख्यान और राम आख्यान जो है यह हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं, और उसी के साथ साथ सावित्री और सत्यवान की कथा भी हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। इसके बाद का पर्व जो है वह विराट पर्व है। इस पर्व में 5 उपपर्व तथा 72 अध्याय जो है वह हमें प्राप्त होते हैं, और इसी के साथ इसमें 2700 श्लोक जो है वह हमें प्राप्त होते हैं। पांडव जो है वह वेश बदलकर जो है वह मत्स्यराज विराट के राजप्रसाद के में अज्ञात रूप से रहते। आप सभी ने देखा होगा, सुना होगा कि पांडवों को जब 12 साल का वनवास हुआ और उसके साथ साथ 1 वर्ष का अज्ञातवास था, यानी उनकी शर्तें ऐसे थी, जब वह द्युत क्रीड़ा में पराजित हुए तो 12 साल तक तो आपको वनवास करना ही है पांडवों को, लेकिन उसके बाद 1 साल का अज्ञातवास भी करना है। यदि उस 1 साल के भीतर फिर से उनका ज्ञान हो जाता है कि यह पांडव ही है, या परिचय या फिर हमें संदेश प्राप्त हो जाता है कौरवों को कि पांडव यहां पर है, तो उन्हें फिर से 12 साल का वनवास करना था। तो वहां पर
वह पांडवों का पता न चले, इसलिए पांडव जो है वह मत्स्यराज विराट के आश्रित हुए थे। वहां पर ही अर्जुन को जो अप्सरा के द्वारा श्राप दिया गया था, इस वजह से वह बृहन्नला के रूप में थे। नकुल सहदेव जो है वह अश्वपालक के रूप में थे। युधिष्ठिर जो थे वह विराट के उपदेशक के रूप में थे और द्रौपदी पुरंदरी के रूप में, और भीम जो है वह पाचक यानी कि पाकशाला में वह कार्य करते थे। इसी विराट पर्व के दौरान द्रौपदी जो है, द्रौपदी के प्रति कीचक जो है वह आसक्त हो जाता है और कीचक का वध जो है वह भीम के द्वारा किया जाता है। कीचक भी अत्यंत पराक्रमी विजेता था और उनका वध होने से कौरवों को संदेह तो हुआ था कि यदि कोई कीचक का वध कर सकता है तो वह सिर्फ भीम ही है, लेकिन वह पांडवों को पकड़ नहीं पाए थे और तब तक जो है वह अज्ञातवास की जो अवधि थी वो भी समाप्त होने पर आई थी। इसी के साथ साथ भास ने भी इस विराट पर्व की कुछ घटनाओं को ध्यान में लेकर एक उत्तम नाटक की रचना की है, जिसे पंचरात्रम कहा जाता है, जिसमें भास ने दुर्योधन आदि कौरवों का भी पात्र का ऊर्ध्वीकरण करने का प्रयास किया है। इसी पर्व के अंतिम उपपर्व में विराट राजा की जो पुत्री है उत्तरा, उसका विवाह अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के साथ दिखाया गया है, बताया गया है। इसके बाद का जो पर्व है वह उद्योग पर्व है और इस पर्व में 10 उपपर्व और 196 अध्याय जो है वह हमें प्राप्त होते हैं। इसी के साथ इस पर्व की श्लोक संख्या जो है वह 7100 है। इस पर्व का मुख्य जो उद्देश्य है वह है शांति के लिए वार्तालाप एवं युद्ध की पूर्व पीठिका को प्रस्तुत करना था, क्योंकि विराट पर्व के बाद जब पांडवों का अज्ञातवास जो है वह समाप्त हो चुका था, तब भगवान श्री कृष्ण ऐसा चाहते थे कि कौरव और पांडव जो है वह मिलकर रहे, उनके बीच में युद्ध न हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर जाते हैं, लेकिन कौरव जो है वह मानने को तैयार नहीं है। युधिष्ठिर ने तो वहां तक कहा था कि मुझे सिर्फ 5 गांव भी मिल जाए तो मैं युद्ध नहीं चाहता हूं, लेकिन कौरव जो है वह उस बात को स्वीकार करने के लिए तत्पर ही नहीं थे। इसीलिए फिर युद्ध की पूर्व पीठिका जो है वह निश्चित होती है और कौरव और पांडव दोनों में से अर्जुन और दुर्योधन जो है वह कृष्ण भगवान के पास जाते हैं सहायता के लिए, और भगवान श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि आप में से एक की मैं सहायता करूंगा बिना अस्त्र के, और दूसरों को मेरी अक्षौहिणी सेना है वह आपको प्राप्त होगी, तो आप में से क्या चाहिए। तब कौरव जो है, दुर्योधन जो है वह अक्षौहिणी सेना लेते हैं और अर्जुन जो है वह भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर भगवान श्री कृष्ण को बिना अस्त्र ही स्वीकार करते हैं। और इसी पर्व के अंत में कृष्ण जो है वह युद्ध न हो, इसलिए कर्ण को अपने जन्म का पूर्व वृत्तांत जो है वह सुनाकर पांडवों के पक्ष में करना चाहते हैं, क्योंकि कर्ण जो है वह दुर्योधन का अत्यंत घनिष्ठ मित्र था। यदि कर्ण जो है वह ज्येष्ठ पुत्र यानी कुंता का ज्येष्ठ पुत्र होकर पांडवों के पक्ष में आ जाए तो युद्ध होने की संभावना काफी कम हो सकती थी, लेकिन कर्ण जो था वह मित्रपरायण था, जैसा भी था उनका मित्र दुर्योधन, लेकिन उस दुर्योधन ने भी मुश्किल के वक्त, मुश्किल समय में कर्ण का साथ दिया था, उसको कर्ण को एक राज्य दिया था, इसलिए कर्ण जो है वह दुर्योधन का ही साथ देते हैं। और इसी के साथ अंबोपाख्यान के रूप में पूर्व कथा भी इसमें सुनाई गई है। इसके बाद का जो पर्व है वह है भीष्म पर्व, यानी कि युद्ध शुरू होने वाला है, 18 दिनों का युद्ध, और उस 18 दिनों के युद्ध में कौरवों का जो नेतृत्व जो है वह
पितामह भीष्म करने वाले होते हैं। इसीलिए इस पर्व का नाम जो है वह भीष्म पर्व रखा गया है। तो इस भीष्म पर्व में 5 उपपर्व और 122 अध्याय हमें प्राप्त होते हैं और 6100 श्लोक जो है यह इसमें रखे गए हैं। इसी के साथ इसमें युद्धारंभ की घोषणा भी की जाती है और युद्धारंभ के समय ही अर्जुन जो है वह मोह को प्राप्त होता है और भगवान श्री कृष्ण को कहता है, सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुम्। तो इस प्रकार से अर्जुन जो है वह भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं अपने पिता, पितामह इत्यादि, चाचा इत्यादि को देखकर मैं युद्ध नहीं कर सकता। ऐसा लहूलुहान वाला राज्य मुझे प्राप्त हो भी गया तो उस राज्य का मैं क्या करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण जो है वह अपने मुख से 700 श्लोकों वाली गीता सुनाते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता जो है वह हमें भीष्म पर्व में प्राप्त होती है और भगवान श्री कृष्ण इसी गीता के उपदेश के माध्यम से अर्जुन को और हम सभी को कहते हैं, क्लेब्यम मास्म गम पार्थ नैतत्वयुपतिष्ठते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे पार्थ, तुम नपुंसकता को मत प्राप्त हो और यह हृदय की दुर्बलता को छोड़कर तुम्हारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य पथ को निभाओ और उस कर्तव्य पथ से च्युत न हो। और इन 700 श्लोकों के बाद अर्जुन को ज्ञान होता है और वह अंत में भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि जैसा आप बताइए वैसा ही मैं करूंगा। तो इस प्रकार से भीष्म पर्व में गीता भी भगवान श्री कृष्ण ने हमें सुनाई है। इसके बाद का जो पर्व है वह है द्रोण पर्व और इस द्रोण पर्व में 8 उपपर्व और 202 अध्याय जो है वह हमें प्राप्त होते हैं और उसी के साथ इसमें 10,000 श्लोक भी प्राप्त होते हैं। आप सभी को पता है कि भीष्म पर्व में जब तक भीष्म जो थे वह इच्छा मृत्युधारी थे, इसलिए जब तक उनकी मृत्यु न हो तब तक और कोई भी सेना नायक नहीं बन सकता था। इसलिए युधिष्ठिर ने जब भीष्म से पूछा कि आपके मृत्यु का उपाय बताइए, तब भीष्म ने बताया कि कोई स्त्री आकर मेरे सामने युद्ध करेगी तब मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और तभी पांडव जो है वह शिखंडी, जो कि पूर्व जन्म में स्त्री थी और अंबा के रूप में जिसका अपहरण भी भीष्म जी ने किया था, वही अंबा आगे जाकर शिखंडी हुई थी और वह भी अपना बदला लेने के लिए। तो उसके द्वारा भीष्म जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तब वह उस कौरव की सेना के सेनापति के रूप में गुरु द्रोणाचार्य जो है वह आते हैं, इसलिए इस पर्व का नाम द्रोण पर्व रखा गया है। इसके बाद जब द्रोण भी अश्वत्थामा हतः इस वार्ता को सुनकर, अर्ध सत्य को सुनकर जब उनकी भी मृत्यु हो जाती है तब कर्ण जो है वह कौरवों की सेना का नायक बनता है। इसीलिए 8वां जो पर्व है वह है कर्ण पर्व और उस कर्ण पर्व में भी 96 अध्याय और 5500 श्लोक है। और कर्ण की भी मृत्यु के बाद शल्य जो है वह शल्य कौरवों के सेना के नायक बनते हैं, इसलिए 9वें पर्व का नाम जो है वह शल्य पर्व है। और इस शल्य पर्व में रथ प्रवेश तथा गदा पर्व नाम के 2 उपपर्व है और इसी के साथ 65 अध्याय और 3700 श्लोक जो है वह हमें शल्य पर्व में प्राप्त होते हैं। इस पर्व की प्रमुख घटना में शल्यवध तथा दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध प्रदर्शित किया गया है और दुर्योधन की जो उरु है उसका भीम के द्वारा भंग किया जाता है। तो उरु भंग की कथा जो है वह मुख्य कथा है और उरु भंग की इसी कथा को ध्यान में रखकर भास ने अपने 13 नाटकों में एक अन्य नाटक बनाया जिसका नाम भी उन्होंने उरु भंगम रखा है। शल्य जो है
वह इस पर्व में कहते हैं कि द्रोणे च निहते कर्णे भीष्मे च विनिपातिते आशा बलवती राजन शल्यो जश्यति पांडवान, कि द्रोण भले गिर गए हो, उनकी मृत्यु भले हो गई हो, भीष्म की भी भले मृत्यु हो गई हो, लेकिन हे राजन, हे दुर्योधन, आशा जो है वह बलवान है। युद्ध में युद्ध से वार्ता रम्य, युद्ध की सिर्फ बातें रम्य होती है, युद्ध का निश्चय कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप आशा रखिए कि मैं पांडवों को जीतकर अवश्य ही आऊंगा। इसके बाद का जो पर्व है वह सौप्तिक पर्व है। सौप्तिक पर्व में एक ऐशिक नाम का उपपर्व है और इस पर्व में 18 अध्याय और 810 श्लोक जो है वह हमें प्राप्त होती है। और इसी पर्व में द्रौपदी के शयनस्थ पुत्र जो है उनका अश्वत्थामा के द्वारा पांडव समझकर वध जो है वह किया जाता है। इसके बाद का पर्व है वह है स्त्री पर्व। इस स्त्री पर्व में भी जल प्रदानिक, स्त्री विला तथा श्राद्ध नाम के 3 उपपर्व तथा 27 अध्याय और 820 श्लोक प्राप्त होते हैं। इसी 3 उपपर्व के बीच में जो श्राद्ध उपपर्व है उसमें कुंती कर्ण के जन्म वृत्तांत युधिष्ठिर को सुनाती है। इस पर युधिष्ठिर जो है वह समस्त स्त्रियों को श्राप देते, क्योंकि कृष्ण जी ने सबसे पहले कर्ण को यह वृत्तांत पांडवों के पक्ष में करने के लिए सुनाया था, पांडवों को नहीं सुनाया था। लेकिन जब श्राद्ध करना होता है तब कुंती कर्ण की भी सदगति हो, इसलिए पांडवों को कहती है कि आप में से कर्ण जो था वह भी मेरा ही पुत्र था, सूर्य पुत्र था, तो उनका भी श्राद्ध कीजिए। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि यदि मुझे पता होता कि कर्ण हमारे बड़े और अग्रज भ्राता है तो मैं कदापि युद्ध नहीं करता। हे माता, आपने यह बात हमसे क्यों छुपाई? आपने इस बात छुपाई इसलिए मैं समस्त स्त्री जन को श्रापित करता हूं कि पापे नाशो मया श्रेष्ठो भ्राता ज्ञातिर निपातितः अतो मनसि यद गुह्यम स्त्रीणाम तन्न भविष्यति। हे माता, आपने आपके पेट में पाप रखकर एक जो अत्यंत महत्वपूर्ण बात थी वह मुझसे छुपाई है, इसलिए आज से मैं कहता हूं कि सकल जगत में स्त्रियों के मन में कोई भी गुह्य बात जो है वह नहीं रहेगी। इसके बाद जो पर्व है वह है शांति पर्व। इस शांति पर्व में भी स्त्री पर्व की तरह ही 3 उपपर्व है, जिसके नाम राजधर्मानुशासन, आपद धर्म और मोक्ष धर्म है। इन पर्वों के साथ इसमें 365 अध्याय और 14,725 श्लोक जो है वह हमें प्राप्त होते हैं। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व जो है वह शांति पर्व है और इस पर्व के बीच में 2 अत्यंत महत्वपूर्ण गीता जो है वह हमें प्राप्त होती है, जिसमें 290 अध्याय से लेकर 298 अध्याय में पराशर गीता और 299 अध्याय में हंस गीता है। तो इसी प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही कही गई गीता नहीं है। गीता यानी ज्ञानवर्धक उपदेश, आत्मज्ञान करवाने वाला, सद असत का विवेचन करने वाला, किम कर्तव्यता का बोध करने वाला जो उपदेश है उसे ही गीता कहा गया है। और जैसा कि गीता के आरंभ में भी बताया गया है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, उपनिषद रूपी गाय है उसको दोहकर भगवान श्री कृष्ण ने जो है वह गीतामृत नाम का दूध जो है वह हमें दिया है। तो ऐसे ही गीता अन्य काफी गीताएं प्राप्त होती है, जिसमें पराशर गीता और हंस गीता जो है वह शांति पर्व में उपनिबद्ध कही गई है। सामाजिक व्यवस्था से लेकर मोक्ष तक का इस गीताओं में प्रतिपादन जो है वह किया गया है। इसके बाद 13वां जो पर्व है वह है अनुशासन पर्व। अनुशासन पर्व में 2 उपपर्व और 168 अध्याय और 10,000 श्लोक जो है वह हमें प्राप्त होते हैं। और इसका प्रथम उपपर्व है वह
दान धर्म है जो 116 अध्यायों का होने के कारण एक अत्यंत विशाल भाग है। और इसी पर्व के 70वें अध्याय में शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र और 149वें अध्याय में विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र जो है उनका पठन किया गया है। विष्णु सहस्त्र नाम का स्तोत्र का पाठ जितना हो सके उतना हमें करना चाहिए। और चरक संहिता में भी आचार्य चरक ने बताया है कि यदि हमें ज्वर हो तो ज्वर की चिकित्सा के लिए यानी हमें मेडिसिन तो लेनी ही चाहिए, लेकिन वो ज्वर की अवस्था में जब हमारा मनोबल अत्यंत क्षीण हो जाए तो उस अवस्था में हमें विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो यह विष्णु सहस्त्र नाम जो है वह भी श्री महाभारत का ही एक अंग है। तो आज आपको पता चला होगा कि विष्णु सहस्त्र नाम जो है वह अनुशासन पर्व के 149वें अध्याय में भगवान वेद व्यास जी के द्वारा किया गया है। इसके बाद के पर्व है उसमें है आश्वमेधिक पर्व जिसमें 92 अध्याय है और 4.25 सहस्त्र श्लोक 4,500 जितने श्लोक इसमें प्राप्त होते हैं। इसके अनुगीता नामक उप पर्व में जो है वह दर्शन शास्त्र की काफी सारी सामग्रियां हमें प्राप्त होती है। और उनके बाद 15वां पर्व जो है वह आश्रम वार्षिक पर्व है। इसमें 3 उप पर्व 39 अध्याय और 1100 श्लोक है। 16वां पर्व मौसल पर्व है, इसमें 8 अध्याय और 304 श्लोक जो है वह प्राप्त होते हैं। इसी पर्व में यदुवंश के विनाश की जो घटनाएं है वह वर्णित की गई हुई है। आप सभी को पता होगा भगवान श्री कृष्ण जो है वह इस धरातल से फिर से अपने लोक वैकुंठ लोक में गमन करने वाले होते हैं, तब उनके जो वंशज थे यदुवंशी जो है वह किसी को पराजित न करे, इसीलिए गांधारी के मुंह से ही भगवान श्री कृष्ण ने एक श्राप दिलवाया था कि तेरे वंशज भी है कृष्ण जिस प्रकार से मेरे वंशज जो है पांडव कौरव जो है वह आपस में लड़कर झगड़कर नाश को प्राप्त हो चुके हैं, उसी प्रकार से तुम्हारे वंशज भी आपस में लड़कर नाश को प्राप्त हो जाएंगे। तो श्रीमद् भागवत में भी यह कथा हमें प्राप्त होती है। तो मुसल की उत्पत्ति से गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में जो प्रभास पाटन क्षेत्र है वहां पर लड़ झगड़ कर सारे यदुवंशी जो है वह मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो मुसल ही मृत्यु का कारण होने से और यही इस पर्व की प्रधान घटना होने से इस पर्व का नाम मौसल पर्व जो है वह रखा गया है। इसके बाद उपांत्य यानी 70वां जो पर्व है वह महाप्रस्थानिक पर्व है। इसमें 3 अध्याय और 115 श्लोक है। जैसा कि आगे भी बताया गया था कि सबसे छोटा पर्व जो है वह महाप्रस्थानिक पर्व है और सबसे बड़ा पर्व जो है वह शांति पर्व है। और अंतिम पर्व जो है उनका नाम है स्वर्गारोहण पर्व और इस पर्व में 5 अध्याय और 220 श्लोक जो है वह हमें प्राप्त होते हैं। इसे भारत सावित्री भी कहा जाता है क्योंकि महाभारत का जो सार है वह इस अध्याय में उपनिबद्ध किया गया है। तो इस प्रकार से हमने 18 उप पर्व 18 जो पर्व है आदि पर्व सभा पर्व वन पर्व इत्यादि सभी पर्वों की विषय वस्तुओं को अत्यंत संक्षिप्त तरीके से जाना। इसके बाद अब हम महाभारत का काल और स्रोत की चर्चा करते हैं। मूल ग्रंथ जो है उनकी विषय वस्तु से आनुषंगिक संबंध रखने वाली या बिल्कुल संबंध न रखने वाली दंत कथात्मक सामग्रियों को लेकर भी महाभारत काल का निर्णय किया जाता है। इसी के साथ साथ अन्य दंत कथाएं प्राप्त होती है। पुराण के स्वरूप को प्रदर्शित करने वाली भौगोलिक सामग्रियां भी महाभारत में प्राप्त होती है तथा भगवान विष्णु और शिव से संबद्ध कथाएं भी इसमें प्राप्त होती है। नीति कथाएं, दृष्टांत कथाएं, लोक कथाएं, आचार संबंधी कथाएं भी इस महाभारत में प्राप्त होती है। अध्यात्मवादी काव्य सामग्रियां भी
इसमें प्राप्त होती है। गद्य भाग ब्राह्मणों से संबद्ध सारी कथाएं जो है वह हमें प्राप्त इसमें होती है। इसीलिए विद्वानों का एक दल जो है वह कौरव और पांडवों के युद्ध को दंत कथा और कल्पना मानता है, तो दूसरा वर्ग इसे ही ऐतिहासिक सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। तो यह सारी कथाएं, दंत कथाएं, भौगोलिक कथाएं, पौराणिक कथाएं, यानी सभी का मिक्सचर होने की वजह से महाभारत में विद्वानों को दिक्कत आती है कि यह ऐतिहासिक ग्रंथ है या सिर्फ कल्पना मात्र ग्रंथ है। तो इसमें विद्वानों की टोलियों में वाद विवाद है और इसी बात का लेखन जो है वह एसपी गुप्ता एंड एस रामचंद्र ने महाभारत मिथ एंड रियलिटी नाम के पुस्तक में किया है। तो आपको इसके बारे में और पढ़ना हो तो आपको यह बुक महाभारत मिथ एंड रियलिटी अवश्य पढ़नी चाहिए। उसी के साथ यदि पाश्चात्य विद्वानों का भी दृष्टिकोण हम देखें तो ए वेबर तथा मैकडोनल्ड का मत है कि वैदिक युग की ही दो जातियां कुरु तथा पांचाल के बीच की जो प्राचीन संघर्ष कथा है उसी संघर्ष कथा को लेकर व्यास जी ने महाभारत की रचना काव्य रूप में की थी। यानी महाभारत कथा जो है वह कहीं ना कहीं कुरु और पांचाल के रूप में वेद में उपनिबद्ध थी। तो उसी कथा को व्यास जी ने काव्यात्मक रूप देकर महाभारत का निर्माण किया गया। जो कुछ भी हो, लेकिन यदि महाभारत की काल सीमा का हमें उपर्युक्त तथ्यों से निर्धारण करना हो और विद्वानों ने माना हो तो इनकी पूर्व काल सीमा जो है वह विद्वद्गण 3100 ईस्वी सन पूर्व मानते हैं और उत्तर काल सीमा जो है वह प्रथम शताब्दी ईस्वी सन पूर्व मानी जाती है। इसके बाद हम काल विषयक प्रमाण की बात करें तो क्योंकि हमने आदि काव्य रामायण के वीडियो में भी देखा था और कथा साहित्य के वीडियो में भी देखा था कि आदि काव्य रामायण हो या फिर महाभारत हो या फिर बृहद कथा जैसे प्राचीन ग्रंथ हो, तो इन ग्रंथों का विद्वानों के द्वारा अध्ययन करने के बाद उन्होंने इस काव्यों को उपजीव्य माना और इस शास्त्रों को आधार बनाकर अन्य अन्य कृतियां जो है वह भी उन्होंने निर्माण की थी। तो रामायण के आधार पर भी हमने काफी सारे रचनाएं देखी थी, उसी प्रकार से महाभारत को उपजीव्य बनाकर भी काफी सारी रचनाएं हुई है। जैसा कि हमने आगे भी देखा, अभिज्ञान शाकुंतलम हो या विक्रम और वशीयम हो या उरुभंगम हो या मध्यम व्यायोग हो, तो यह सारे नाटक महाकाव्य इत्यादि को उपजीव्य यदि कोई है तो वह है महाभारत। तो चलिए उसी आधार पर काल विषयक प्रमाण को और दृढ़ किया करते हैं। तो 11वीं शताब्दी में क्षेमेंद्र ने महाभारत कथा का ही संक्षिप्त रूप जो है वह भारत मंजरी प्रस्तुत किया था। कुमारिल भट्ट ने भी महाभारत के 10 पर्वों का उल्लेख किया है। यानी 8वीं शताब्दी ईस्वी सन तक यह ग्रंथ जो है वह अत्यंत प्रसिद्ध था। मीमांसकों के बीच में भी यह ग्रंथ अत्यंत प्रसिद्ध था क्योंकि कुमारिल भट्ट जो है वह बहुत बड़े मीमांसक थे। और कंबोज प्रदेश यानी आज के कंपुचिया में प्रायः 600 ईस्वी सन के एक अभिलेख में वहां के एक मंदिर के लिए रामायण और महाभारत की प्रतिलिपियों का उपहार के रूप में प्रदान किए जाने का उल्लेख भी हमें प्राप्त होता है। और जावा और बाली द्वीप में भी महाभारत 6ठी शताब्दी में प्रचलित था। यानी आज का जो इंडोनेशिया है उस इंडोनेशिया के आसपास भी 6वीं शताब्दी में यह ग्रंथ प्रचलित था। यानी इनकी प्रसिद्धता कितनी रही होगी कि यह सिर्फ भारत तक सीमित न रहकर वैश्विक स्तर पर यह ग्रंथ जो है वह पहुंचा था। 445 ईस्वी सन के एक गुप्तकालीन अभिलेख में भी महाभारत को शतसाहस्री कहा गया है। यूनान के एक लेखक दिया क्रिसोस्टोम ने 50 ईस्वी सन में दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश में आया था और उस दिया क्रिसोस्टोम ने लिखा है कि भारत में 1 लाख श्लोकों का इलियड प्रचलित था। यानी 50 ईस्वी सन में यानी शुरुआत के वर्षों में ही यह ग्रंथ दक्षिण भारत में अत्यंत प्रसिद्ध था।
यानी इसीलिए हम महाभारत को 5000 ईस्वी सन पूर्व का ग्रंथ हम मानते थे। यूनानी काव्य जो इलियड के समान, इसमें भी विराट गाथाएं होने से, वीर गाथाएं होने से ही डियो क्रिसोस्टोम ने इसकी तुलना जो है वह इलियड के साथ की थी। अतः महाभारत की काल की सीमा हमने बताया ऐसे 5000 ईस्वी सन पूर्व भी हो सकती है। आश्वालायन गृह्य सूत्र में भारत तथा महाभारत दोनों ग्रंथों का पृथक पृथक उल्लेख है। हमने इस वीडियो के आरंभ में ही महाभारत का विकास क्रम देखा था, जिसमें जय भारत और महाभारत का विस्तार से वर्णन हमने देखा था। तो उसी भारत और महाभारत दोनों ग्रंथों का पृथक पृथक उल्लेख आश्वालायन गृह्य सूत्र में किया गया है और मैकडोनल्ड इस उल्लेख को महाभारत के विषय में प्राचीनतम मानते हैं, क्योंकि यह गृह्य सूत्र 5वीं शताब्दी ईस्वी सन पूर्व का हो सकता है, ऐसी उनकी मान्यता है। और उसके अलावा सूत्र साहित्य में बौधायन गृह्य सूत्र है, उसमें भी विष्णु सहस्त्र नाम जो कि अनुशासन पर्व का ही एक अंश है, उसका उल्लेख हमें प्राप्त होता है। तो गृह्य सूत्र का काल भी 400 ईस्वी सन पूर्व माना गया है। तो इस प्रकार से संस्कृत के प्राचीनतम ज्ञात नाट्यकार जिसकी काफी कृतियों का हमने इस पर्व के अध्ययन के वक्त उल्लेख किया था, ऐसे भास ने भी अपने 6 रूपक जो है वह महाभारत के ही विभिन्न कथांशों के आधार पर तथा एक रूपक जो है बालचरित जिसकी रचना हरिवंश के आधार पर की है। तो उस नाट्यकार भास का भी काल जो है वह पाश्चात्य विद्वान 200 ईस्वी सन तक मानते हैं और भारतीय विद्वान गणपति शास्त्री एडी पुसलकर भास को 300 ईस्वी सन पूर्व तक ले जाते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि महाभारत का जो कालक्रम है वह 5000 ईस्वी सन पूर्व होना चाहिए। यदि महाभारत की कुछ प्रमुख टीकाओं की बात की जाए तो उसमें सबसे प्रथम टीका यानी कि कमेंट्री है वह है ज्ञान दीपिका, जिसका लेखन देवबोधिया देव स्वामी ने 1050 ईस्वी सन पूर्वार्ध में किया था। दूसरी टीका जो है वह विषम श्लोकी है, जिसे दुर्घटार्थ प्रकाशिनी कहते हैं, यानी जिस कठिन श्लोक है या जिसका अर्थबोध होने में कठिन है या विद्वानों को इस श्लोक के तात्पर्य को समझने में कुछ क्लिष्टता आ रही है, तो उस दुर्घट अर्थ को प्रकाशित करने से ही इसको दुर्घटार्थ प्रकाशिनी कहा गया है। तो इस टीका का लेखन विमल बोध ने 1050 ईस्वी सन में किया था। इसके बाद नारायण सर्वज्ञ जी की भारतार्थ प्रकाशिका टीका है, जो कि उसका अनुलेखन आपके द्वारा 1250 ईस्वी सन में किया गया था। भारतोपाय प्रकाश नाम की टीका है, जिसका लेखन चतुर्भुज मिश्र ने 1300 ईस्वी सन में किया था। 5वीं आनंदपूर्ण विद्यासागर जी के द्वारा लिखी गई टीका है, जिसका अनुलेखन कार्य 1350 ईस्वी सन में हुआ था। और 6वीं टीका जो है वह अर्थदीपिका नाम की टीका है, जिसे अर्जुन मिश्र जी ने 1350 से 1400 ईस्वी सन के बीच लिखा था। और अंतिम जो टीका है वह है लक्षाभरण टीका, जिसका लेखन कार्य नारायण तथा वादिराज नाम के विद्वानों ने लेखन किया था। 16वीं शताब्दी के आसपास लक्षाभरण नाम की जो टीका है वह लिखी गई थी। इन सभी टीकाओं में नीलकंठ जो टीका है, नीलकंठ के द्वारा विरचित भारत भावदीप टीका वह अत्यंत लोकप्रिय और सर्वाधिक प्रचलित टीकाओं में से एक टीका है। अब हम महाभारत के विशिष्ट ग्रंथात्मक अंश का यदि अध्ययन करें तो जैसा कि आरंभ में ही आप सभी को बताया था कि जब महाभारत जो है वह जय भारत में से महाभारत बना, तो भारत में आख्यान नहीं थे और महाभारत में काफी सारे आख्यान जो है उसे उपनिबद्ध किए गए। इसीलिए उसमें से सबसे प्रथम आख्यान जो है
वह शकुंतलोपाख्यान है। यह आख्यान आदि पर्व के 68वें अध्याय से लेकर 74वें अध्याय तक कहा गया है और इस आख्यान में पूर्ववंशीय राजा दुष्यंत और शकुंतला का प्रणय वर्णन किया गया है। इसके बाद नलोपाख्यान आता है। उस नलोपाख्यान जो है यह महाभारत के वन पर्व में 53वें अध्याय से लेकर 79 अध्याय तक कहा गया है। इस आख्यान में निषद के राजा नल और विदर्भराज की पुत्री दमयंती के प्रति पूर्वराग और प्रणय जो है यह दर्शाया गया है। उसी के साथ साथ वन पर्व में ही 274वें अध्याय से लेकर 291 अध्याय पर्यंत रामोपाख्यान कहा गया है, यानी रामायण की कथा जो है वह महाभारत में संक्षिप्त रूप से की गई है। इससे भी हम निश्चित कर पाते हैं कि रामायण जो है वह महाभारत से पूर्व की रचना है। युधिष्ठिर को सांत्वना देने के हेतु ही मार्कंडेय मुनि के द्वारा यहाँ पर यह रामोपाख्यान जो है वह युधिष्ठिर को सुनाया जाता है। इसके बाद ही वन पर्व में 292 अध्याय से लेकर 299 अध्याय पर्यंत सावित्री उपाख्यान जो है वह भी कहा गया है। मार्कंडेय जी के द्वारा ही युधिष्ठिर को यह सुनाया गया है। राजा अश्वपति की पुत्री होती है सावित्री, उनका स्वयंवर का अन्वेषण करना था। उसने उस स्वयंवर में सत्यवान का ही वर्ण किया और सत्यवान द्युमत्सेन का पुत्र था। तो इस प्रकार से वन पर्व में ही हमें नलोपाख्यान, रामोपाख्यान, सावित्री उपाख्यान जैसे उपाख्यान जो है वह हमें प्राप्त होते हैं। उसी के साथ साथ भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से लेकर 42वें अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण के द्वारा युद्ध की भूमि में सेनयोरु भयो मध्य उभय सेना के बीच में अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का भी उपदेश जो है वह कहा गया है। और इसी श्रीमद् भगवत गीता का आप प्रतिदिन अध्ययन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 12 अध्याय जो कि अत्यंत प्रचलित भक्ति योग है उनका अध्ययन अवश्य करना चाहिए और 15वां अध्याय जो कि पुरुषोत्तम योग है उनका अध्ययन अवश्य करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। इसके बाद जो है वह हरिवंश पर्व है। यह पर्व महाभारत के परिशिष्ट के रूप में स्वतंत्र ग्रंथ होने के कारण इसे खिल पर्व भी कहा जाता है और इसमें 16,374 श्लोक जो है वह निबद्ध किया गया है और धार्मिक दृष्टि से संतान की कामना के लिए इस ग्रंथ के श्रवण का महात्म्य बताया जाता है। इसके 3 खंड या पर्व है जिसमें हरिवंश पर्व, विष्णु पर्व तथा भविष्य पर्व हमें प्राप्त होते हैं। हरिवंश पर्व में भगवान श्री कृष्ण के वंश की कथा जो है वह विस्तार से वर्णित की गई है और विष्णु पर्व जो है वह सबसे बड़ा भाग है जिसमें महाभारत के नायक श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन किया गया है। ध्वन्यालोक में आनंदवर्धन ने कहा है कि कृष्ण द्वैपायन ने महाभारत के हरिवंश के द्वारा समापन करके शांत रस की पुष्टि की है। तो यदि आपके सामने प्रश्न आए कि महाभारत का प्रधान रस कौन है तो महाभारत का प्रधान रस जो है वह शांत रस है। जैसा कि हमने आदि काव्य रामायण में पढ़ा था कि आदि काव्य रामायण में अत्यंत करुण कथाएं होने से, अत्यंत करुण विलाप होने से उनका प्रधान रस जैसे करुण है उसी प्रकार से महाभारत का प्रधान जो रस है वह शांत रस है। इसी प्रकार भारवी ने भी वन पर्व की कुछ कथाओं को आधार बनाकर किरातार्जुनीयम, माघ ने सभा पर्व की कथाओं को आधार बनाकर शिशुपाल वधम और श्री हर्ष ने नैषधीय चरितम की रचना जो है वह की हुई है। और यह संस्कृत जगत में, संस्कृत साहित्य में यह बृहत्त्रयी के रूप में अत्यंत तीनों परिचित ग्रंथ है जिसमें सबसे पहला नैषधीय चरितम आता है, दूसरा शिशुपाल वध आता है और तीसरा किरातार्जुनीयम आता है। नैषधीय चरितम में 22 जितने सर्ग है, शिशुपाल वधम में 20 जितने सर्ग है और किरातार्जुनीयम में
18 जितने सर्ग है। तो और उक्तियां भी काफी है, नव सर्गे गते मागे नव शब्दों न विद्यते, यानी नैषद काव्य, माघ काव्य, इन सभी काव्यों के नव नव सर्ग के अध्ययन किया जाए तो संस्कृत जगत में ऐसे कोई शब्द नहीं है जिससे आप परिचित न हो। यानी कवियों ने इतने नए नए शब्द हर्ष ने, माघ ने प्रयुक्त किए हैं कि आपको अन्य शब्द, नए शब्दों का अवलोकन करने के लिए कोश नहीं देखना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने पूर्व ही चर्चा की कि महाभारत का जो मुख्य रस है वह शांत रस है, तो उस शांत रस को परिपुष्ट करने के लिए हम और उसके बारे में चिंतन करते हैं। तो आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक के चतुर्थ उद्योत में महाभारत और रामायण के मुख्य रस पर विचार किया है, और ध्वन्यालोक जो कि ध्वनि संप्रदाय का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, और उसमें जब रामायण और महाभारत जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथों के रस का विचार और रस की विभावना की हो तो उसे हमें अवश्य मानना चाहिए और देखना चाहिए। ध्वन्यालोककार आनंदवर्धन ने लिखा है व्यंग्य व्यंजक भावेस्मिन् कि किसी भी साहित्य को, किसी भी रचना को परिपुष्ट करने के लिए उसमें विभिन्न रसों को तो संजोया ही जाता है, लेकिन सभी रस प्रधान नहीं होते। रस तो कोई एक प्रधान होते हैं और बाकी अन्य रस जो है वह प्रधान रस को परिपुष्ट करते हैं। तो यहां पर भी महाभारत जो है उसका प्रधान रस जो है वह शांत रस ही है। ध्वनिकार की दृष्टि में भी महाभारत शास्त्र और काव्य दोनों के सौंदर्य से समन्वित है। भाव यह है कि व्यास ने वैराग्य की उत्पत्ति को अपने ग्रंथ का मुख्य तात्पर्य रखा है, और उनके यह ग्रंथ निर्माण उद्देश्य से लोग पुरुषार्थों में मोक्ष को और रसों में शांत रस को प्राप्त हो, यही इस महाभारत काव्य का प्रधान रूप है। और इसीलिए शांति पर्व में लिखा है यथा यथा विपर्येति लोकतंत्र मसारवत तथा तथा वीरा गोत्र जायते नात्र संशय। जिस प्रकार से जैसे जैसे संसार में से रस कम होने लगता है उसी प्रकार हमारी वैराग्य भावना जो है वह दृढ़ होने लगती है। तो उसी वैराग्य भावना को दृढ़ करने के लिए वेद व्यास जी ने यह उत्तम ग्रंथ का उपनिबद्धन किया है। प्रबंधेषु प्रथमतरम प्रस्तुतः सन पुनः पुनः असंधीयमानत्वेन स्थायी यो रसः तस्य सकल प्रबंध व्यापिनो रसांतरैः अंतरालवर्तिभिः समावेशो यह स नांगिताम उपहंति। यानी जो रस प्रधान है और बाकी जिसको बाकी रस जिसे परिपुष्ट करते हैं वही प्रधान रस है। तो ऐसा ही इस महाभारत काव्य का प्रधान रस जो है वह शांत रस है, और इसका प्रधान अर्थ जो है, प्रधान पुरुषार्थ जो है वह मोक्ष है। और जैसा कि बताया गया कि इस कथा के नायक जो है वह भगवान श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण के प्रति हमारी अनुराग बढ़े, श्री कृष्ण के प्रति हमारी प्रीति बढ़े और हमारा मोक्ष हो, इसीलिए इस ग्रंथ का रस जो है वह शांत है। और कहा भी गया है भगवान वासुदेवश्च कीर्त्यतेत्र सनातनः सही सत्यमृतम चैव पवित्रम पुण्यमेव च शाश्वतम ब्रह्म परमं ध्रुवम ज्योतिः सनातनम यस्य दिव्यानि कर्माणि कथयन्ति मनीषिणः। इस श्लोक के माध्यम से व्यंग्य रूप से विवक्षित है कि पांडवादि के चरित्र का वर्णन है वह सब निरस अवसान के रूप में अविद्या मात्र का ही प्रपंच है। वास्तव में यह इसमें जो कथा है वह तो शाश्वत ब्रह्म की कथा जो है वही इसका प्रमुख लक्ष्य है। अब यदि हम इनकी उपादेयता की बात करें, महाभारत की उपादेयता जो है वह विविध स्तरों पर हमें अवश्य ही प्रतिभाषित होती है, जिसमें सांस्कृतिक महत्व हो या आचरण विषयक बातें हो, धार्मिक महत्व हो, साहित्यिक उत्कर्ष हो, दार्शनिक उत्कर्ष हो या और कोई भी बात हो, इन सभी बातों का हम जब अध्ययन करते हैं तो हमें इस महाभारत की उपादेयता और इनका महत्व जो है वह हमें ज्ञात होता है।
तो पुरुषार्थ चतुष्टय का प्रतिपादन करने वाला यह ग्रंथ है। यह तो हमने सबसे आरंभ में ही बताया था। इसीलिए इस ग्रंथ में भी लिखा है कि धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न त्वत्क्वचित्। यानी धर्म अर्थ काम और मोक्ष की जिसे अभिलाषा हो उसे इस ग्रंथ का अवश्य अध्ययन करना चाहिए। इस ग्रंथ में जो कहा गया है वही सभी जगह कहा गया है और इसमें जो नहीं कहा गया वह अन्य कहीं भी प्राप्त नहीं होता है। और भी कहा गया है धर्मशास्त्रम इदम पुण्यम अर्थशास्त्रम इदम परम मोक्ष शास्त्रम इदम प्रोक्तम व्यासेनामित बुद्धिना, कि यह धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र और मोक्ष शास्त्र का एक महान ग्रंथ है महाभारत। और कुछ नीति विषय बात करते हुए बताया गया है यस्मिन् यथा वर्तते यो मनुष्य तस्मिन् तथा वर्तितव्यम सधर्म मायाचारो मायया वर्तितव्य साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः। जो व्यक्ति जिस प्रकार से हमारे साथ वर्तन करे हमें भी उसकी के साथ उसी प्रकार का वर्णन करना चाहिए। और धन की महत्ता बताते हुए कहा है धनम आहु परम धर्मम धने सर्वम प्रतिष्ठितम जीवंती धनिनो लोके मृता ये त्वधनादा। यानी धन है तो सारे अच्छे कार्य जो है उसमें मनुष्य प्रवृत्त हो सकता है। तो धन की भी महिमा काफी बताई गई है। और धर्म अर्थ काम में जब बात आती है तो धर्म की महत्ता प्रतिपादित शांति पर्व में कही गई है। धर्मो राजन गुण श्रेष्ठो मध्यमो यर्थ उच्चते कामो यवीयान इति च प्रवदंती मनीषिणा। यानी धर्म सबसे बेस्ट, मध्यम अर्थ और यवीयान यानी कनिष्ठ जो है वह काम है। और आश्वमेधिक पर्व में ब्रह्म जो है उसमें हमारी प्रीति हो इसीलिए कहा है परा ही सा गति पार्थ। यानी अंतिम गति जो है वह तो स्वरूपानुसंधान जो है वही अंतिम हमारी गति होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आचार संहिता की बात की जाए तो व्यास जी हमें बताते हैं यथा बीजम विना क्षेत्रम उक्तम भवति निष्फलम तथा पुरुषकारेण विना देवम न सिद्ध्यति। यानी पुरुषार्थ का महत्व जो है वह हर संहिताओं में हर ग्रंथों में संस्कृत साहित्य में प्राप्त होता है। पुरुषार्थ के बिना आपको भाग्य जो है वह भी साथ नहीं देता। इसलिए कहते हैं कि यदि कृषक जो है वह यदि जमीन में बीज बोएगा ही नहीं तो उसे अच्छी फसल कहां से प्राप्त होगी। तो वह जब बीज बोएगा तब उसे फसल प्राप्त होगी। उसी प्रकार मनुष्य जब तक पुरुषार्थ नहीं करेगा अपना 100% जो है वह किसी कार्य को नहीं देगा तब तक उसे सिद्धि जो है वह प्राप्त नहीं होती। और इसका धार्मिक महत्व दर्शाते हुए इस ग्रंथ का वेद व्यास जी ने कहा है यो विद्या चतुरो वेदान सांगोपनिषदो द्विजः न चाख्यानम इदम विद्या नेव सस्यात् विचक्षण। कि कोई भी कितना भी बड़ा पंडित हो जिसे 4 वेद आते हो उपनिषद का ज्ञान हो लेकिन उसे महाभारत का ज्ञान नहीं है तो वह विचक्षण बुद्धिमान जो है वह इतना नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो वेदों का विद्वान हो वेदों को पढ़ा लिखा हो और वह महाभारत के बारे में न जानता हो। तो लेकिन इस श्लोक के माध्यम से इस ग्रंथ का उत्कर्ष जो है वह बताया गया है। और उसी के साथ साथ साहित्यिक उत्कर्ष जो है यह हमें बताते हैं कि रूपेण वीर्येण कुलेन चैव शीलेन वित्तेन च यौवनेन समिद्ध दर्पा मदवेग भिन्ना मत्ता यथा हेमवता गजेंद्र। यानी काफी सारे अलंकार जो है काफी सारी शब्द रचना जो है वह इसमें हमें प्राप्त होती है। इसीलिए इसे हम भारत का एक सांस्कृतिक विराट कोश कहते हैं। और इसी ग्रंथ को आधार बनाकर अन्य काफी सारे ग्रंथ संस्कृत साहित्य में नहीं लेकिन अन्य विभिन्न भाषाओं में रचे गए, हिंदी हो संस्कृत हो इंग्लिश हो गुजराती हो बांग्ला हो सभी भाषाओं में महाभारत जैसे यह उत्तम ग्रंथ का योगदान रहा है। तो इस ग्रंथ का साहित्यिक उत्कर्ष तो अवश्य ही रहा ही है। और दार्शनिक उत्कर्ष की बात करें तो दार्शनिक उत्कर्ष भी
महाभारत में यत्र तत्र हमें देखने को मिलता है। जिस प्रकार से कठोपनिषद में रथ रूपक का वर्णन आता है, तो वही रथ रूपक जो है वह उद्योग पर्व में भी दर्शाया गया है। रथ शरीरम पुरुषस्य राजन, हे राजन, इस पुरुष का जो शरीर है यानी आत्म तत्व का शरीर जो है वह रथ है। आत्मा नियंता, आत्मा जो है यानी हमारे अंदर, शरीर के अंदर जो विराजमान आत्मा है वो उनका सारथी है, यानी यह शरीर रथ है, उनका नियंता यानी रथी जो है वह आत्मा है। और इंद्रियाणी यानी आंख, कान, चक्षु, कान, श्रोत्र इत्यादि जो इंद्रिया है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, यह उनके अश्व है। तही अप्रमत्त यानी इंद्रियों को अप्रमत्त हुए बिना ही है आप धीर बन के विषयों का सेवन करो और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करो। तो यह सारी दार्शनिक बातें जो है वह भी यहाँ पर दर्शाई गई है। और उसी के साथ सर्वात्मा ब्रह्म को नमन करते हुए कहा गया है, यस्मिन् सर्वम यतः सर्वम यह सर्वम सर्वतश्च यह यश्च सर्वमयो देवः तस्मै सर्वात्मने नमः। और सत्य की महत्ता दर्शाते हुए भी कहा गया है, वेदस्योपनिषद निषद सत्यम सत्यस्योपनिषद दमः दमस्योपनिषद मोक्षम एतत् सर्वानुशासनम। तो इस प्रकार से इस महाभारत कृति का दार्शनिक उत्कर्ष भी उतना ही है जितना साहित्यिक आचरण इत्यादि का उत्कर्ष है। और हर्षचरितम में भी बाण भट्ट ने कहा है, किम कवेस्तस्य काव्येन सर्ववृत्तांत गामिनी कथेव भारतीयस्य न व्याप्नोति जगत्यम्, कि उस कवि की काव्य रचना से क्या प्रयोजन जो संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध न हो। ऐसी यदि कोई रचना है तो वह तो महाभारत की रचना है जो तीनों लोकों में व्याप्त है। अब हम कुछ तुलनात्मक अध्ययन करें रामायण और महाभारत का, तो हमें पता चलता है कि कौन कौन से साम्य जो है वह हमें महाभारत में और रामायण में प्राप्त होते हैं। तो कथाओं के उपजीव्य के रूप में भी और वर्णन की शैली में भी रामायण और महाभारत जो ग्रंथ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और दोनों ग्रंथों में भारतीय आचार सदाचार जो है उसके उपदेश जो है वह उपनिबद्ध किए गए हैं। रामायण में सीता का स्वयंवर होता है, तो महाभारत में द्रौपदी का स्वयंवर हमें मिलता है। दोनों में वनवास की कथा है, वहां पर कैकेयी निमित्त बनकर राम के वनवास का कारण बनती है। तो यहाँ पर महाभारत में युद्ध क्रीड़ा जो है वह निमित्त बन के पांडव और कौरवों के युद्ध और पांडवों के वनवास का कारण जो है वह बनती है। और इसी प्रकार से युद्ध की निंदा भी हमें दर्शाई गई है कि यदि हम युद्ध खेलते हैं तो हम कितनी बड़ी मुश्किलों में पड़ सकते हैं, यह सारी बातें भी बताई गई है। तो भरत को राज्य दिलाने के लिए जैसे रामायण में कैकेयी ने षड्यंत्र किया था, उसी प्रकार महाभारत में दुर्योधन को राज्य दिलाने के लिए शकुनी ने युद्ध क्रीड़ा में षड्यंत्र किया था। दोनों में युद्ध होता है, वहां पर राम और रावण के बीच में युद्ध होता है, यहाँ पर भाई भाई के बीच यानी कि पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध होता है। और दोनों में असत्य पर सत्य की, अन्याय पर न्याय की विजय को ही निरूपित करना दोनों ग्रंथ का लक्ष्य है। रामायण में अंत में राम का राज्याभिषेक होता है और अश्वमेध में, महाभारत में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होता है। और दोनों काव्यों में छंद की दृष्टि से देखा जाए तो अनुष्टुप छंद जो है उनका प्राधान्य हमें परिलक्षित होता है। और इसीलिए कहा भी गया है अनुष्टुप छंद साम माता, यदि छंदों की कोई माता है तो वह अनुष्टुप छंद है। और दोनों ग्रंथों की भाषा जो है वह अत्यंत सरल और प्रभावपूर्ण है। यदि आप थोड़ा सा भी संस्कृत जानते हैं, नहीं भी जानते हैं, तो भी यदि आप एक ही श्लोक को 2-3 बार पढ़ेंगे तो आप उस श्लोक का कहने का क्या तात्पर्य है वह भी आप आसानी से समझ सकते हैं। यदि पूर्वापर्य देखा जाए रामायण और महाभारत
के बारे में, इनका वैषम्य देखा जाए तो उनका भी साम्य देखा, तो अब हमें वैषम्य भी देखना चाहिए। तो भारतीय परंपरा रामायण को आदि काव्य कहती है और महाभारत जो है उसको इतिहास काव्य कहती है। पाश्चात्य विद्वान जो है वह महाभारत को पूर्ववर्ती कहते हैं और भारतीय विद्वान रामायण को पूर्ववर्ती कहते हैं। लेकिन यहाँ पर भारतीय विद्वान जो है वह सही है, क्योंकि रामायण में कहीं पर भी हमें महाभारत का उल्लेख प्राप्त नहीं होता। यदि महाभारत रामायण के पूर्व की रचना होती तो वाल्मीकि जी अवश्य ही कहीं ना कहीं उनका उल्लेख करते ही, लेकिन वाल्मीकि जी ने इसका उल्लेख नहीं किया है। इसलिए हम अवश्य कह सकते हैं कि रामायण जो है वही पूर्ववर्ती रचना है और महाभारत जो है वह एक विकासशील रचना है। जैसा कि हमने ग्रंथ की शुरुआत में ही बताया कि जय भारत और फिर महाभारत 8,800 श्लोक, 24,000 श्लोक और फिर शतसहस्त्री संहिता यानी कि 1,00,000 श्लोक की यह विराट ग्रंथ जो है वह एक विकास क्रम से गुजरा हुआ ग्रंथ है। शैली की भेद की बात करें तो रामायण की शैली जो है वह परिष्कृत, सुंदर तथा एक रूप है, जबकि महाभारत की शैली थोड़ी सी अपरिष्कृत, शुष्क और अनेक रूप प्राप्त होती है, क्योंकि काफी सारे आख्यान है, उपाख्यान है, उपपर्व है, तो बीच बीच में अन्य अनेक कथाएं होने की वजह से कहीं कहीं हमें रसभंग होता हुआ दिखता है और स्वरूप भी बड़ा है, तो इसलिए भी हमें काफी अरुचि भी कभी कभार पढ़ने में हो सकती है। रामायण कथा जो है वह आद्यंत जुड़ी हुई है और महाभारत की कथा जो है वह परस्पर असंबद्ध कथा हमें प्राप्त होती है। उत्खनन सामग्री की यदि बात की जाए तो महाभारत से संबद्ध स्थलों की सभ्यता रामायण से संबद्ध स्थलों की सभ्यता से प्राचीनतर बताई गई है। महाभारत पर यदि रामायण का प्रभाव हम देखें तो रामायण में महाभारत का कोई सूत्र या संकेत नहीं मिलता है, जैसा कि आपको बताया गया। इसके विपरीत महाभारत पर रामायण का प्रचुर प्रभाव जो है वह हमें देखने मिलता है। महाभारत के वन पर्व में भी युधिष्ठिर को सांत्वना देने के लिए मार्कंडेय मुनि जी के द्वारा वाल्मीकि रामायण की पूरी कथा जो है वह वन पर्व के 292 से 99 अध्याय में रामोपाख्यान के रूप में कही गई है। उसी के साथ साथ महाभारत के द्रोण पर्व में भी रामायण के युद्ध कांड का एक श्लोक जो है वह वाल्मीकि जी का नाम लेकर जो है वह उद्धृत किया गया है, जैसा कि अपि चायं पुरा गीतः श्लोको वाल्मीकिना भुवि न हन्तव्यः स्त्रियैति यद ब्रवीषि प्लवंगा। यानी वाल्मीकि जी ने कहा है कि स्त्रियों को कभी भी ताड़न नहीं करना चाहिए, हनन नहीं करना चाहिए। तो इसी श्लोक का उद्धरण जो है वह वेद व्यास जी ने अपने महाभारत ग्रंथ के युद्ध कांड में द्रोण पर्व में किया है। सर्वकालम मनुष्येण व्यवसायवता सदा पीड़ाकरम अमित्राणाम यत्सात् कर्तव्यमेवत। और हनुमान और भीम जी के जो संवाद है वन पर्व में 147 से 51 अध्याय के बीच, तो हनुमान ने भी भीम को संक्षिप्त राम कथा जो है वह सुनाई गई है। जैसा कि हम सभी को पता है कि 7 चिरंजीवी हमारे सनातन संस्कृति में बताए गए हैं। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान च चिरंजीव, कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। तो यह 7 चिरंजीवी में से हनुमान जी का भी महाभारत में उल्लेख है और हनुमान जी के द्वारा भीम को राम कथा सुनाते हैं, ऐसा भी उल्लेख प्राप्त है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि रामायण का अवश्य महाभारत पर प्रभाव है। उसी के साथ साथ भौगोलिक सामग्री की बात करें तो रामायण के अनुसार विंध्य पर्वत के दक्षिण के का पूरा क्षेत्र आर्यतर जाति और वनों से भरा था। और महाभारत से पता लगता है कि दक्षिण भारत में उच्च संस्कृति थी और आर्य राजाओं का शासन वहां पर था। दक्षिण के तीर्थों में दंडकारण्य का उल्लेख महाभारत में ही हमें उपलब्ध होता है। आर्य सभ्यता की शुद्धाशुद्धि की बात की जाए तो रामायण में विशुद्ध आर्य संस्कृति का चित्रण है और महाभारत में आर्यों तथा म्लेच्छों का परस्पर संपर्क जो है वह
निर्दिष्ट किया गया है। उसी के साथ साथ दुर्योधन की आज्ञा से जिस पुरोचन नामक मंत्री ने लाक्षागृह का निर्माण किया था वह भी म्लेच्छ था, ऐसा हमें ग्रंथ के माध्यम से पता चलता है। युद्ध कला का यदि अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि सीता स्वयंवर में धनुष भंग और द्रौपदी स्वयंवर में लक्ष्यवेध जो थे वह वीरता का मानदंड थे। रामायण के युद्ध में शिष्टता और धर्म का अनुशासन था, जबकि महाभारत के युद्ध में छल कपट और अशिष्ट व्यवहार जो है वह हमें प्रचुर दिखे जाते हैं। रामायण में व्यूह रचना का कोई निर्देश नहीं है और महाभारत में व्यूह रचना के काफी सारे निर्देश हमें युद्ध के दौरान मिलते हैं। यानी युद्ध कला जो है वह रामायण काल से महाभारत काल आते तक वह अत्यंत आगे हम व्यूह रचना में और युद्ध कला में प्रवीण हो गए थे। उसी के साथ साथ नैतिक भावना की बात की जाए तो रामायण में जो है वह नैतिक भावना का उत्कर्ष दिखाया गया है, जबकि महाभारत में अपकर्ष दिखाया गया है। इसीलिए हम कहते हैं कि राम राज्य की विभावना ही इसीलिए है क्योंकि रामायण में नैतिक भावना जो है वह प्रचुर मात्रा में दर्शाई गई है। रामायण की नैतिकता जो है वह शुद्धतावादी है, जबकि महाभारत की जो नैतिकता है वह व्यावहारिक धरातल पर है। यानी दोनों की नैतिकता जो है वह अपने अपने दृष्टिकोण से सही है, लेकिन विभिन्न काल क्रम के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो वह सही हो सकती है, लेकिन एक काल क्रम के परिप्रेक्ष्य को हम दूसरे काल क्रम में देखेंगे तो वह बातें कभी भी सही नहीं होगी। तो हमें सापेक्षता की दृष्टि से यह नैतिक भावना को देखना चाहिए। और अंतिम बात की जाए तो सामाजिक स्थिति जो है तो रामायण कालीन जो समाज है वह आदर्शवाद पर स्थित था और महाभारत कालीन जो समाज है उनकी दशा उदात्त और अनुदात्त दोनों थी। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से महाभारत की रचना काल, रचनाक्रम, संस्करण, विकास इत्यादि सभी का 360 डिग्री अध्ययन करने का हमने प्रयत्न किया है। इस वीडियो के माध्यम से आपको महाभारत का अच्छा सा 360 डिग्री एनालिसिस हुआ होगा ऐसी हमें आशा है। यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो संस्कृत वयूनम चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके प्रतिभाव जो है वह कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए और इस वीडियो को अपने मित्र के ग्रुप में अवश्य भेजिए। इसी के साथ अस्तु, धन्यवादः, पुनः मिलामः।